Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English Production. आज का सबक हम एक आसानी से आपको एक ऐसी चीज़ बता देंगे जो आपको एटलीस्ट इतना हेल्प कर देगी जब आपने कहना हो मैं आदी हूँ, मैं आदी हो जाऊँगा, मैं आदी बन गया हूँ, आदी बन गया था या आदी हो चुका था, आदी हो रहा हूँ, यानी मुझे इसकी आदत हो रही है। ये आपने अक्सर सुना होगा कि यूज़ टू का इस्तेमाल कैसे करना है। तो होपफुली कि ये लेसन आपको इंटरनेट के ज़रिए आसानी से पहुंचा दिया गया। इंग्लिश सीखना पहले इतना ज़्यादा आसान नहीं थी, लेकिन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए हम तक ये सबक एक ऐसी नेमत है कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें इसको टेक फॉर ग्रांटेड ना लें। आपने अगर किसी को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके सबक मुझ तक पहुंचते रहें ईमेल के ज़रिए और नोटिफिकेशन के ज़रिए। सो हर चीज़ को आप नेमत जो है वो जानिए और गनीमत जानिए और उसका फ़ायदा लीजिए। तो आज का सबक अगर आप 5 मिनट देते हैं, इसमें आपको एक चीज़ क्लियर होती है कि हमने यूज़ टू का इस्तेमाल कैसे करना है। आपने यूज़ टू का इस्तेमाल अब तक जितना भी किया होगा वो अब तक सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ टू की हद तक होगा। तो इसमें कुछ ज़माने आ जाते हैं, अगर आप इनको इंग्लिश टेंसेस में इस्तेमाल करें तो आप इसको 12 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम नॉट यूज टू, आई शैल गेट यूज टू, ही हैज़ गॉट यूज टू। यानी उर्दू में जो मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आदी हूँ, आदी हो जाऊँगा, आदी बन गया हूँ, मुझे आदत हो चुकी है, मैं आदी हो रहा हूँ, मैं आदत पकड़ रहा हूँ। तो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की आदत पकड़ लेगा, आदत पड़ जाएगी, उसको अब ज़्यादा सोने की आदत हो गई है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। यूज़ टू तो आपको वैसे ही बता दिया गया है, जैसे सब्जेक्ट यूज़ टू और दूसरा सब्जेक्ट इज़ यूज़ टू, एम यूज़ टू, आर यूज़ टू। जो सारे यूज़ टू हैं उनके साथ ing का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर्ड। यानी कि यहाँ पे एम आ रहा है, शैल आ रहा है, हैज़ आ रहा है, विल, हैव। इनमें आपको फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी ing का। लेकिन बात रहे सिर्फ यूज़ टू की, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, वो फर्स्ट फॉर्म वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास एक फ़िक्रा है, मैं इंग्लिश बोलने का आदी नहीं हूँ, तो मैं इसमें कहूँगा आई एम नॉट यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। मैंने सबसे पहले फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया इसमें। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला जो यूज टू है उसके साथ आपको फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर इस फ़िक्रे को मैं इस तरह से लिखना चाहूँ कि अगर मैं कहना चाहूँ कि वो इंग्लिश बोलने का आदी नहीं है, यानी वो, तो मैं फिर सिर्फ़ और सिर्फ आई का बजाय जो है वो ही का जिक्र करूँगा, और ही के साथ एम तो आता नहीं है, ही के साथ इज़ आएगा। सो वो इंग्लिश बोलने का आदी नहीं है, ही इज़ नॉट यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलने के आदी नहीं हैं। अगर हम कहना हो तो उसके लिए वी आर कहना पड़ेगा। तो याद रखना, आई एम, ही इज़, शी इज़, दे आर, वी आर। यानी आपको इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि इज़, एम, आर किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो चुनांचे हम का जो है वी का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। सो हम कहेंगे वी आर नॉट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने का आदी था, आई यूज़ टू स्पीक इंग्लिश। याद रखना, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो फिर आपको वो वाला यूज़ टू जो है वो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना। बाकी सब के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी नीचे दिए गए हैं आई एम नॉट यूज़ टू, इसके साथ फोर्थ फॉर्म आएगी, चाहे आई एम नॉट हो लिखा हो या ही इज़ नॉट लिखा हो, दे आर नॉट लिखा हो। आई शैल गेट यूज़ टू, यहाँ भी फोर्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैज़ की, तो आपको फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। याद रखना, ये हम यूज़ टू का इस्तेमाल कर रहे हैं जो फोर्थ फॉर्म वाला है। हैव गॉट यूज़ टू के साथ भी फोर्थ फॉर्म, विल गेट यूज़ टू के साथ भी फोर्थ फॉर्म। जबकि सिर्फ यूज़ टू, यानी यहाँ के दरमियान में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ सब्जेक्ट और यूज़ टू है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कौन सी फॉर्म का? पहली वाली का। जैसे हमने ये स्पीक लिखा, ऊपर वाले फ़िक्रे में स्पीकिंग लिखा हुआ है। तो अभी एक प्रैक्टिस करवाता चलूँ। आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई शैल
get used to speaking English. He has got used to speaking English. I've got used to speaking English. He will get used to speaking English. I used to speak English. मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है, यानी हो चुकी है, या मैं आदी बन गया हूँ. आई हैव गॉट यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें आपको हैव, हैज़, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी, मुझे हो जाएगी, फ्यूचर की बात है तो हमें विल शैल का जिक्र लाजमी करना है. सो मैं कहूँगा आई शैल गेट यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. तो स्पीक इंग्लिश वहाँ आ रहा है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं. सिर्फ स्पीक इंग्लिश वहाँ आएगा जहाँ पे यूज टू लिखा हो. अगर आपने कहना हो आदत हो जाएगी तो कहिए विल गेट यूज टू. सब्जेक्ट जो भी हो, जिसको आदत हो जाए, आई को हो जाए, वी को हो जाए, ही को हो जाए, दे को हो जाए, आपको विल और शैल गेट यूज टू का इस्तेमाल करना है. उसको आदत हो गई है, हैव गॉट यूज टू, या फिर हैज़ गॉट यूज टू. आदत हो रही है, एम गेटिंग यूज टू. याद रखना, रहा है, रही है में आपको जो है वो इज एम आर का इस्तेमाल करना पड़ता है फोर्थ फॉर्म के साथ. तो हमें जो टेंसेस के हिसाब से चलना है वो गेट, गॉट, गेटिंग के साथ चलना है. बाकी यूज टू तो सेम रहेगा. आदत हो जाएगी, विल गेट यूज टू. आदत हो गई है, हैव गॉट यूज टू, या फिर हैज़ गॉट यूज टू. आदत हो जाएगी, विल या फिर शैल गेट यूज टू. विल और शैल कहाँ इस्तेमाल होता है ये आपको मालूम होना चाहिए. आदत हो गई है, हैव गॉट यूज टू, हैज़ गॉट यूज टू. और हैव और हैज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है ये आपको मालूम होना चाहिए. आदत हो रही है, एम गेटिंग यूज टू, या फिर आर गेटिंग यूज टू, या फिर इज़ गेटिंग यूज टू. और इज़ एम आर किन किन के साथ इस्तेमाल करना है यू शुड नो. आदि हूँ यानी मुझे आदत है, एम यूज टू, इज़ यूज टू, आर यूज टू. आदि था, यूज टू. तो ये याद रखना, जिन फ़िक्रों में आदत हो जाएगी, आदत हो गई है, आदत हो रही है, उनमें आपने ये जो है इनका इस्तेमाल कर. तो पहला सवाल आपसे ये है कि आदि था, इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी. आदि था यानी मुझे आदत थी, तो इसके लिए आपको यूज टू का इस्तेमाल करना है. किसका? यूज टू. अगर मैं कहूँ मैं आदि हूँ तो आपको इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है? एनी गैस? शाबाश. एम यूज टू, ये आपका दुरुस्त है. आदि हो चुका हूँ यानी हो चुका हूँ. परफेक्ट टेंस में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए? जिसने कहा कि हैव, हैज़ की चाहिए परफेक्ट टेंसेस में, तो उसमें आपको जो ये जवाब है वो दुरुस्त है, यानी हैव गॉट यूज्ड टू. आदि हो चुका हूँ. आदि हो जाऊँगा यानी मुझे आदत हो जाएगी. फ्यूचर की बात हो रही. फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैव, हैज़ होती है, यूज्ड टू होती है, एम होती है, गेटिंग यूज्ड टू होती है, या विल गेट यूज्ड टू होती है. वंडरफुल, एक्सीलेंट. विल गेट यूज्ड टू जो है वो फ्यूचर में आपको कहना होगा. आदि हो रहा हूँ, कंटिन्यूसली आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू की बात हो रही. तो कंटिन्यूस में आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? फोर्थ फॉर्म वाला. यहाँ पे कोई आपको फिक्र नज़र आ रहा है? गेट, गॉट, गेटिंग. बिल्कुल गेटिंग वाला. दैट्स वंडरफुल, एक्सीलेंट. आइए अब हम इनसे फ़िक्रे बनाते हैं. मैं आदी हो जाऊंगा, आई शैल गेट यूज्ड टू. वो आदी हो जाएगा, ही विल गेट यूज्ड टू. वो इसका आदी हो जाएगा, ही विल गेट यूज्ड टू इट. असल में एक और चीज़ छोटी सी कि यूज्ड टू ये वाले जो हैं, जो विल गेट यूज्ड टू, हैव गॉट यूज्ड टू, इज़ गेटिंग यूज्ड टू, एम यूज्ड टू, वो आपको जो है यूज्ड टू के बाद या तो नाउन लगाना है. अगर उसका नाउन नहीं मिल रहा तो आपको वर्ब की जेरंड वाली फॉर्म लगानी है जो आई एन जी वाली होती है, वो भी नाउन ही होती है. मैं इसका आदी हो जाऊंगा, आई शैल गेट यूज्ड टू इट. वो इसका आदी हो जाएगा, ही विल गेट यूज्ड टू इट. हम इस मोबाइल के आदी हो जाएंगे, वी शैल गेट यूज्ड टू दिस मोबाइल. अब यहाँ पे मोबाइल एज अ नाउन इस्तेमाल आ रहा है. अब यहाँ पे अगर मोबाइल अगर नाउन ना मिलता, कोई अगर वर्ब होती, तो वर्ब को हम वर्बिंग यानी जेरन में आई एन जी में लगाते. मैं काम करने का आदी बन जाऊँगा, आई शैल गेट यूज्ड टू वर्किंग.
सख्त काम करने का, आई शैल गेट यूज टू वर्किंग हार्ड। तो वर्किंग क्या है, एक वर्ब भी है, वर्ब से उन्होंने जेरेंट बनाया, आईएनजी लगा के एज अ नाउन यूज़ किया। तो बात ये भी नहीं होती कि चौथी फॉर्म इस्तेमाल करनी, बात ये होती है कि हमें चाहिए ही नाउन, और अगर नाउन ना मिल रहा हो तो हमें वर्ब को नाउन बनाना पड़ता है। वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी की खिदमत लेना पड़ती हैं। वो मेरे से बात करने का आदी हो जाएगा, ही विल गेट यूज टू टॉकिंग टू मी। वो इस शोर के आदी हो जाएंगे, दे विल गेट यूज टू दिस नॉइज़। इस फिक्र में नॉइज़ एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, इसमें भी नाउन यूज़ हो रहा है, इसमें भी नाउन यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम वर्किंग को वर्ब नहीं मानते। वर्क 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 ये वर्ब्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। जो आईएनजी वाली होती है वो जेरेंट में आ जाती है। मैं बोलने का आदी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग यूज टू स्पीकिंग। वो चलने का आदी हो रहा है, ही इज़ गेटिंग यूज टू वॉकिंग। वो ज़्यादा सोने की आदत पकड़ने लग गया है, ही इज़ गेटिंग यूज टू स्लीपिंग अ लॉट। तो ये हम कंटिन्यूस में कर रहे हैं, गेटिंग यूज टू गेटिंग यूज टू गेटिंग यूज टू, इज़ एम आर। अगर हो रहा हो कि वो चलने का आदी हो रहा था तो हम कहेंगे ही वॉज गेटिंग यूज टू वॉकिंग। वो चलने का आदी हो रहा होगा, ही विल बी गेटिंग यूज टू वॉकिंग। तो ये टेंसेस के हिसाब से आपको गेट को जस्टिफाई करना होता है। उसको रोने की आदत पड़ चुकी है, ही हैज़ गॉट यूज टू क्राइंग। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ। अगर उसको रोने की आदत पड़ चुकी थी तो फिर कहेंगे ही हैड गॉट यूज टू क्राइंग। हमें उसके रवैये की आदत हो गई है, वी हैव गॉट यूज टू हिज बिहेवियर। हमें ज़्यादा बोलने की आदत पड़ गई है, वी हैव गॉट यूज टू टॉकिंग टू मच। उसे झूठ बोलने की आदत थी, ही यूज टू स्पीक लाई। यहाँ पे सिर्फ यूज टू आ रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आ रही, तो हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, स्पीक। ही यूज टू स्पीक लाइज। हम कहानी सुना करते थे, वी यूज टू लिसन द स्टोरी। यहाँ पे लिसनिंग या स्पीकिंग नहीं कहना, क्योंकि ये असल में आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो रास्ते में जाते हुए बोलता रहता था, ही यूज टू स्पीक। यहाँ पे स्पीक भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वो बोला करता था रास्ते में जाते हुए, while going on a way। तुम इसके आदी हो, you are used to this। मैं इसका आदी हूँ, मैं इसका आदी हो जाऊँगा, I shall get used to this। इन्हें इसकी आदत पड़ गई है, उन्हें इसकी आदत पड़ गई है, हो चुकी है, they have got used to this। उन्हें इसकी आदत पड़ गई थी, they had got used to this। हमें काम करने की आदत होने लगी है, we are getting used to this। हमें काम करने की आदत होने लगी है, we are getting used to working। So guys, here's the test you have to attempt now in the comments that I am leaving you here at the end of the lesson। आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट्स में जवाब दीजिए। आपका रेक्टिफिकेशन मैडम एफ़ी जो हैं वो आप लोगों की टीचर हैं, वो चेक करेंगे, रेक्टिफिकेशन कर देंगे। वो मेरे से मशवरा करके आप लोगों के जो हैं जवाब देती हैं, आपके रिप्लाई में आ जाएगा। सो इसको सोने की आदत पड़ गई है, ये परफेक्ट टेंस है, आपने हैज़ गॉट यूज टू कहना है। और चौथी फॉर्म स्लीपिंग। मैं इस मोबाइल का आदी हो जाऊंगा, फ्यूचर की बात है, मैं के साथ शैल आएगा और आपको आईएनजी में कहना होगा। यह मोबाइल गेम है तो मोबाइल गेम कहना है, मोबाइलिंग गेमिंग नहीं कहना, क्योंकि ये नाउन है। नाउन को आपने नाउन लिखना, आईएनजी नहीं लगाना। वो खेलने में मसरूफ़ है, वो बोलता रहता है मैं चाय पीने का आदी बन गया था, यानी हो चुका था, परफेक्ट पास्ट में हैड गॉट यूज्ड टू। मैं इंग्लिश बोलने का आदी नहीं हूँ, हम उसे सुना करते थे, हम टीवी देखने के आदी हैं, ज़्यादा लोगों के सामने बोलने की आदत नहीं मुझे। ऑलराइट, हैव अ गुड टाइम गाइस, दैट्स अप नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद ये इंग्लिश एंड हैप्पी समर वेकेशंस।